हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और MLC संजय सिंह लाठर। आज हम बात करेंगे कुछ समसामयिक मुद्दों पर। राजनीतिक चर्चा में अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनका क्या आकलन है, 5 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है उसी लेकर ये क्या कहेंगे। सर, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या है आपका आकलन? देखिए, पतन की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शनों से हो चुकी थी, जहां मुख्यमंत्री हार गए थे, उप मुख्यमंत्री हार गए थे। उसके बाद जिस स्टेट में चुनाव हुआ है भाजपा हारती जा रही है, उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, उनके MP साथ छोड़ रहे हैं, उनके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ये भाजपा की पतन की शुरुआत हो चुकी है। किसान नाराज है, गरीब नाराज है, नौजवान नाराज है, और यही नाराजगी का फल है 5 राज्यों का चुनाव, जहां भाजपा 200 पार का एक जगह नारा लगाती थी, खुद भी 200 पार नहीं कर पाई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा का ग्राफ गिरा है, इसकी असल वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या आरक्षण का मुद्दा इनके लिए घातक हुआ है? किसान, मजदूर, नौजवान, जिस तरह किसान को बर्बाद किया, सबसे बड़ा काम है झूठ। टेलीविजन पे बोलते हैं झूठ, दुगनी कर दी किसान की, जबकि सब जानते हैं बाजरे की कीमत इन्होंने रखी है 1700-1800 रुपये। 1400 रुपये बाजरा खरीदने वाला कोई नहीं। सरसों की कीमत कुछ है, बाजार में कुछ मिल रही है। वही हालात गेहूं की है, वही हालात गन्ने की है। तो किसी तरीके से किसान को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आमदनी बढ़ी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ गई। डीजल का भाव सब जानते हैं, तेल का भाव घटा है। इंटरनेशनल लेवल पर तेल खरीदा जाता है जो 125 रुपये पर बैरल था, $125 पर बैरल था, वो 50 रुपये आ गया। उसके बावजूद भी लूटा जा रहा है। सब जानते हैं ये लुटेरों की सरकार है, और इसकी लूट को बंद करने के लिए इन्होंने इनका मुंह बंद किया। जिस तरीके से भाजपा की सरकार इनकी राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, लेकिन वोट जो ग्राफ है वो बहुत डाउन नहीं हुआ है, वजह क्या है इसकी? देखिए, वोट का कोई झगड़ा नहीं है, परिणाम का झगड़ा है। वोट कोई नहीं देखता, परिणाम देखता है। अरे को लेकर वो कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में वो दिक्कत की हुई। हमारी बहुत सीट कम हो गई थी, लेकिन हमारी वोट नहीं घटा था। इसका कोई मतलब नहीं होता, वोट का कोई मतलब नहीं, परिणाम का मतलब है। लोकतंत्र में परिणाम देखा जाता है। परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया 3 राज्यों से। राफेल के मुद्दे पर क्या कहेंगे? राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में राहुल ने जो पहल शुरू की थी, अब राहुल पर ही ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसकी बात माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सरकार की जो दावेदारी थी और जिस तरीके से कांग्रेस बार बार इस मुद्दे को उठा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आप मान रहे हैं कि राफेल में कोई न कोई घपला हुआ है? बात घपले की नहीं है। उन्होंने जो तथ्य थे, जो उनके विरोध था, जो उन्होंने संशय था, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य आए और सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च बॉडी जो फैसला आया, सब हम मान रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर जब भाजपा अपने केंद्र में सत्ता में आई थी, प्रमुख मुद्दा था 14 में इसका, लेकिन 4.5 साल का समय हो गया है। राम मंदिर का मुद्दा अभी बरकरार बना हुआ है। क्या कहेंगे कि सरकार मुद्दा ही बनाए रखेगी इससे भाजपा, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी चंदा खाने वाली पार्टी है। राम मंदिर के नाम पर अरबों खरबों रुपए पहले खा गए। ऐसे पहले अभी हमने सुनने में आया, जो सरदार पटेल साहब की मूर्ति थी उस पर जितना लोहा इकट्ठा हुआ था, जितना चंदा इकट्ठा हुआ था, वो सुना, अब हमने अखबारों में, सोशल मीडिया में पढ़ा कि कुल 500 करोड़ की मूर्ति बनी है, इकट्ठा हो गया 3000 करोड़। ये तो बड़े बड़े नेताओं के नाम पर, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर, भगवानों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने वाले कभी कुछ नहीं बनाएंगे। ये लुटेरे लोग। फिर भी क्या उम्मीद आपको लग रही है? हमें कोई उम्मीद नहीं इनसे। मंदिर को लेकर आपका अपना व्यू क्या है? बनना चाहिए और क्यों नहीं बन पा रहा? मैं थोड़ी देर पहले कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे हमें मान्य होगा। क्या कानून नहीं बन सकता? मैंने कहा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो तो कानून किस बात का बनेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान नहीं करते। थोड़ी देर पहले मैंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, समाजवादी पार्टी उस फैसले को मानेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
जिस तरह से रोजाना लूट हैं, जिस तरह से रोजाना झगड़े हैं, जिस तरह से डकैती हैं, जिस तरह से पुलिस के ऊपर रोजाना देख, पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के अधिकारी मारे गए हैं बड़ी संख्या में, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं गाय की जांच करूंगा, मुख्यमंत्री उसकी जांच नहीं करूंगा। किन्होंने उसको मारा है? आज तक वो लोग जिसके नाम नामजद हैं पकड़े नहीं गए। जब पुलिस वाले जब मारे जाएंगे तो पुलिस का इकबाल खत्म करने पर लगी है। पुलिस का इकबाल खत्म होगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सपा की गवर्नमेंट में जो गुंडे बढ़े थे उनको सबको खत्म किया जा रहा है, क्राइम का ग्राफ घटा है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दे रहा हूं, NHRC की रिपोर्ट दे दीजिए। मैं कुछ बोलूं वो कुछ बोलने कोई मतलब नहीं है। NHRC नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके अंदर क्राइम लिखा होता है, दर्ज होता है, उससे देखोगे करीबन 34 से 38% क्राइम बढ़ा है। और जहां तक हमारी सरकारों की बात करते हैं, हमारी सरकार में जितना बढ़िया काम था, हमने 100 नंबर चला दिया था, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी। 100 नंबर को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अरबों खरबों रुपए लाकर अमेरिका की तर्ज पर माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर को लगाया था, इन्होंने उनको व्यवस्था कर। जब क्राइम हो जाता, 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती तो लोगों को संतुष्टि मिलती, लेकिन उसको भी करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। 2019 के चुनाव आ रहे हैं, गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? क्या गठबंधन बनेगा? सपा किसके साथ रहेगी? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RLD का गठबंधन निश्चित है। जल्दी ही आप इसका फॉर्मेशन जो बनने का जो रूपरेखा है आप देखोगे। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी उदय हो गया है, एक तरफ चाचा और एक तरफ भतीजा। 19 में क्या दोनों में मुकाबला किस तरीके से होगा? क्या आप मानते हैं कि चाचा भतीजे को फाइट कर पाएंगे या भतीजा चाचा को? कहीं नहीं खड़े पाएंगे। जो प्रगतिशील है, भाजपा की प्रायोजित पार्टी है, भाजपा ने इसको तैयार किया है वोट का नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन जनता बहुत समझदार है। मैंने पहले भी कहा था, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव नहीं है। इसमें जनता फैसला लेना जानती है। ये कहीं नहीं खड़े पाएंगे। टाटा के मॉडल की तरह वोट आएंगे, 207, 407, 907। चर्चा में है कि अखिलेश के साथ में जो ट्रेडिशनल जो सपा का वोट है वो नहीं है, जो शिवपाल जी उस वोट को यूनाइट कर रहे हैं। क्या संभव होगा ऐसा? मैंने आपको बता दिया, ये भाजपा का प्रायोजित लोग हैं, भाजपा के फंड पे ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वोट कटवा हैं और जनता इसको अच्छी तरह जानती है। समाजवादी पार्टी के साथ नौजवान, किसान, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक लामबंद है। अखिलेश को 19 में शिवपाल जी से कोई घाटा नहीं होगा? कहीं है ही नहीं। किसका बार बार नाम ले रहे हो? मैंने कहा प्रधानी का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव है। वो कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं। ये तो आपकी मीडिया की उपज है। आप इस तरह की बात करें, कहाँ है जमीन पे? मथुरा में का समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है जिलाध्यक्ष बने हुए, आपकी कोई कार्यकारिणी गठित नहीं है, आप 19 की तैयारी कर रहे हैं, हाउ टू पॉसिबल? नहीं, कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, कार्यकारिणी बन चुकी है, कार्यकारिणी परमिट हो चुकी है, कार्यकारिणी बन चुकी है। और आज और कल हम लगातार 2 दिन से हूँ। मेरे साथी एक उदयवीर सिंह जो हमारे साथ MLC हैं वो भी लगे हैं 2-3 विधा। हम बूथ लेवल पर, अभी घोषणा तो नहीं हुई है उसकी? मैं आपको बता रहा हूँ, कार्यकारिणी बन चुकी है और हम बूथ लेवल, कार्यकारिणी बहुत छोटी चीज़ है, हम बूथ लेवल पर हर 10 आदमी की टीम बना चुके हैं और उसी की समीक्षा करने के लिए मैं 2 दिन से बैठा हूँ। मैं इसे लगातार समीक्षा कर रहा हूँ, बैठक कर रहा हूँ, लगातार हर अलग से बुला के 10-10, 15-15 गाँव के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी चेक कर रहे हैं, कहीं बन पाई, जहाँ नहीं बन पाई वहाँ खुद जा रहे हैं और दोबारा बनवा रहे हैं। किसी भी, हम हर लेवल पर, आप जिला छोड़िए, हम तो गांव लेवल पर 10 लोगों की कार्यकारिणी, बूथ लेवल पर, गांव नहीं बूथ लेवल पर तैयार कर रहे हैं। 19 की आप तैयारी में लग रहे हैं, लेकिन मथुरा में जिस तरीके का संगठन आपका होना चाहिए सपा का, वो कैसे आप डेवलप करेंगे? आप बूथ की बात कर रहे हैं, कार्यकारिणी का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है, आप बूथ लेवल पर आप जा रहे हैं, क्या हर बूथ में आप जाएंगे? जो पदाधिकारी जिले के होते हैं वो तो काम करेंगे। मैं बता चुका हूँ, कार्यकारिणी बन चुकी है, कार्यकारिणी काम कर रही है, जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। और नीचे लेवल तक, क्योंकि बूथ, हमारा बूथ वाला काम, कार्यकारिणी मंजूर होकर आ चुकी है। कार्यकारिणी क्योंकि बूथ लेवल पर हमारा काम चल रहा है, बूथ लेवल पर लोग लगे हैं संगठन करने, इसलिए 1-2 दिन डिले हो, 1-2 दिन के बाद आपके सामने आ चुकी है और लिख के बन के आ चुकी है। 2019 को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले भविष्य में गठबंधन कितना ताकतवर होगा? प्रधानमंत्री जनता बदलना चाहती है, प्रधानमंत्री बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी और NDA का विकल्प के रूप में महागठबंधन मजबूती से खड़ा होगा।
धन्यवाद बातचीत के। इससे हमारे साथ रहे सपा के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी संजय सिंह लाठर। समसामयिक मुद्दों पर बात ही 2019 को लेकर भी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, साथ ही साथ भाजपा पर भी उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी कि आने वाले समय में 19 में भाजपा को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन जो सपा अपने साथ यूनाइट कर रही है कितना ताकतवर होगा, मथुरा में भी सपा का संगठन कितना मजबूत होगा, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन बलराम शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।